हेलो बच्चों लोग, तो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। एक प्यारी सी कोटेशन, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर घड़ी जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में एक दिन जहान होता है। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ हम अपने स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने आपको पढ़ाने का तरीका ही तो मालूम होगा। मैं आपको पहली बार क्लास 8 पढ़ा रहा हूँ, RS अग्रवाल बुक कंप्लीट करा रहा हूँ। ये बात पॉइंट है। मैं हर चैप्टर को, जैसे 1D में इस समय पढ़ा रहा हूँ, उसको मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने 4 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथे पार्ट। 4 पार्ट में हमने टोटल पार्ट रखा है 1D को, जिसमें मैंने पहला पार्ट कंप्लीट करा दिया, दूसरा कंप्लीट करा दिया, अब तीसरा और चौथा कंप्लीट कराना है। कोशिश करेंगे कि तीसरा और चौथा पार्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो एक क्लास और ले लेंगे। इस तरह से अगर आपने चारों पार्ट सही से पढ़ लिए, इस क्लास में आपको तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1D पूरी तरह से अच्छी तरह से आने वाली है। उसके लिए आपको पहला और दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा। चलिए तीसरे चौथे पार्ट की ओर मूव करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज को जो 4 पार्ट में बांटा था, उसमें तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 3 है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉम्पिटिटिव लॉ हमें ये परमिशन देता है कि A मल्टीप्लाई B बराबर होता है B मल्टीप्लाई A के। ठीक उसी तरह इसमें इसका मल्टीप्लाई करें या इसमें -23/17 का, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक इसकी तरह -38 में -7/9 का करें या -7/9 में -38 का करें, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। ये दोनों बेस थे कॉम्पिटिटिव लॉ पे। जरा इसको देखिए, ये एसोसिएटिव लॉ है। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, मान लीजिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लें, या A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लें, आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। तो C ये लिखा है, यहाँ पे किस चीज की कमी? A की। A क्या था? 15/7। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ बताता है। ठीक इसी तरह जो ये फॉर्मूला है वही इसमें लगा। इसमें A ये है, B ये है, C ये है। इसमें A ये है, B ये है, C क्या है? 25/-16। जिस टर्म की, जिस पद की कमी होती है वहीं पे हम लिख देते हैं। और इस तरह से जो लॉ से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 1D में जो फिल इन द ब्लैंक्स किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है। तो ये 4 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके आगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट 3 करा रहे थे। पार्ट 3 में मैंने थोड़ा सा भी बताया था इसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम एक्सरसाइज 1D के 5वें नंबर पे हैं। एक्सरसाइज की कौन सी है? ये एक्सरसाइज है 1D। इसकी जानकारी तो है। इसमें ज्ञात करना है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। हमने आपको बताया था मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो वही उसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे 30/25 का क्या होगा? 25/30। -7/12 का क्या होगा? -12/17। माइनस का 7/24 का क्या होगा? 24/7। अच्छा ये मत घबराइएगा कि निगेटिव साइन ऊपर लगता है कि नीचे लगता है। नेगेटिव साइन आप हमेशा मिडल में लगाइए, इसका घबराने की बात नहीं है। 18 है, एक तरह से 18 के नीचे क्या लिखा है? 1 लिखा है। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/18 आ जाएगा। माइनस का 16 है, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस का 1/16 आ जाएगा। एक तरह से इसका नीचे 1 लिखा है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। माइनस का 3/-5 है, माइनस माइनस कट के आ जाएगा 5/3। माइनस का 1 एक तरह से इसके नीचे 1 लिखा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका -1 ही रहेगा। 1 में 1 का डिवाइड करेंगे, -1 ही रहेगा। 0/2 के जब 2/0 करोगे तो ये अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू आज तक निकाली नहीं गई है। 3/-5 है तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे माइनस का 5/3 आएगा। माइनस का 17/12 है, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 12/17 माइनस का आएगा। माइनस का 1/8 है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 8/1 आएगा, मतलब माइनस का 8। 1 लिखिए या ना लिखिए, डिनोमिनेटर में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1D का ये जो 5वां नंबर था मल्टीप्लाइकेटिव, जिसमें इनवर्स निकालना था, वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया था। मैंने एक्सरसाइज 1D को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला और दूसरा पार्ट हो चुका है, तीसरे पार्ट चल रहा है। तीसरे पार्ट में एक हेडिंग और है, एक तरह के क्वेश्चन और हैं, उसको कर लेते हैं। इसके बाद आएंगे हम पार्ट 4 पे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में पार्ट 3 और पार्ट 4 खत्म हो जाए। जैसे ही पार्ट हमारा 4 खत्म हो गया, एक्सरसाइज 1D क्या हो जाएगी? कंप्लीट। जब हम एक्सरसाइज 1E पे आएंगे तो हम बताएंगे हमने उसको कितने पार्ट में बांटा है,
कोशिश करेंगे कि वो सारे पार्ट एक लेक्चर में खत्म हो या 2 लेक्चर में खत्म हो। इस तरह से हम धीरे 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 करते करते पूरी अपनी किताब वाले सेक्टर को खत्म कर देंगे। इसी तरह सभी क्लासेस चल रही हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ये चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? जो क्वेश्चंस लिखे हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, जो क्वेश्चन लिखे हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस एक बात समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर a/b है और उसके ऊपर माइनस की कोई पावर चढ़ी है n, क्या समझ लेना है, कोई एक रैशनल नंबर a/b उसके ऊपर पावर चढ़ी है वो भी माइनस में, तो क्या होता है जो रैशनल नंबर होता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल और पावर हो जाती है प्लस की, माइनस की जगह किसकी हो जाती है प्लस की। इसके बाद एक चैप्टर है एक्सपोनेंट, आपके रैशनल नंबर के बाद एक चैप्टर है एक्सपोनेंट, उसमें ये चीज हम डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि रैशनल नंबर में ये है नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल से एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या कोई रैशनल नंबर उसके पावर माइनस में हो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर हो जाती है प्लस में। 5/8 की जगह 8/5 लिख दीजिए, पावर हो जाएगी 1। और 1 पावर का मतलब होता है कि कोई मतलब नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 की पावर 1 लिखोगे तो आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक इसी तरह 8/5 की पावर 1 लिखोगे तो आंसर 8/5 ही आएगा। इसमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, 9/-4 हो जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस की 1, और जब प्लस की 1 हो जाएगी तो प्लस 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पावर जिसकी 1 होती है तो आंसर वही आता है। -7 की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/-7, इसकी पावर प्लस की 1 हो जाएगी। जब किसी की पावर +1 होती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/-3 इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, -3 हो जाएगा, पावर 1, और पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे कि मान लीजिए 4 है, इसकी पावर हमने 1 लिख दी, तो इसका मतलब 4 का 1 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 ही आएगा। ठीक इसी तरह -3 की पावर अगर 1 चढ़ी है, इसका 1 बार मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आएगा वही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। तो जो हमारा 1D हमने 4 पार्ट में बांटा था, उसमें पार्ट 3 यहाँ से होता है खत्म। अब आते हैं पार्ट 4 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कराएंगे। एक्सरसाइज 1D में 3 क्वेश्चन बाकी है, 3 हेडिंग्स बाकी है, 7, 8 और 9। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी हेडिंग्स पढ़िए, क्या वेरीफाई द फॉलोइंग। उसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है इसे वेरीफाई करिए। हमें मालूम है पहला तरीका, फर्स्ट तरीका क्या है कि इट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है किस, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। अगर हमें सेकंड स्टेप दूसरी तरह से दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं, देखिए दूसरी तरह से दिखाना है तो हम 3/7 बाहर लिखा रहने दो, अंदर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 5 जा 60 और 13 6 जा 78 इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए 15, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 12/13। इतना आया कि नहीं आया? जब ऊपर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 180, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 546। कितना आएगा? 546। ठीक उसी तरह जब ऊपर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 180, और जब नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 546। इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, और ये वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया? ये वेरीफाइड हो गया। ठीक इसी तरह से आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, कह रहा है कि एक बार आप ऐसे करिए, ऐसे हमें करके दिखाइए, और फिर ये बीच में प्लस का साइन लगा, बताइए कि LHS बराबर RHS है। देखिए माइनस का 15/4 लिखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई इसका एलसीएम लेंगे 35 आएगा, 7 का 35 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, प्लस 5 का 35 में डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स आएगा, 7 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, इज इक्वल इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस का 45, 4 7 जा 28, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा माइनस का 180/20, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 15 और 12 का करेंगे 180 आएगा। ठीक है, माइनस का 15/4 ऐसे लिखा रहने दीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 99/35, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -28 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 140 आ जाएगा। 28 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 5 का डिवाइड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा,
प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दो साइन साइन एक साथ लगे होते हैं, जब इसमें जाएगा 7 टाइम जाएगा और 7 का 180 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 7 का 180 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1260। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर कराइए तो कितना आएगा, 1485 अपॉन 140 नीचे मल्टीप्लाई हो गया। और इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, जब इसको इसको ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 1485 अपॉन 140। तो इस तरह से हमने कह दिया कि LHS बराबर हो गया RHS के, और ये हो गया वेरीफाइड। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या कर लीजिए। ये क्वेश्चन कराया है, ये किस लॉ पे बेस्ड है, ये हमारा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि A मल्टीप्लाई B प्लस C अगर लिखा है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, वही तो किया गया, ये A है, ये B प्लस C है, A का एक बार B से मल्टीप्लाई किया गया, A का एक बार C से किया गया। जैसा कि ये क्वेश्चन है इसी तरह से बिल्कुल थर्ड और फोर्थ है, मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि मुझे नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। इसको करता हूँ इरेज। चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं वो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बना के उसका लेक्चर दे दूंगा। क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या है कि माइनस का 8/3 प्लस माइनस 13/12 मल्टीप्लाई 5/6 इक्वल माइनस का 8/3 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस माइनस का 13/12 मल्टीप्लाई 5/6। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। माइनस का 16/7 मल्टीप्लाई माइनस का 8/9 प्लस माइनस का 7/6 इक्वल माइनस का 16/7 मल्टीप्लाई माइनस का 8/9 प्लस माइनस का 16/7 मल्टीप्लाई माइनस का 7/6। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि 7 नंबर के क्वेश्चन ये दोनों कर लीजिएगा। आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे मेरे से जुड़ सकते हैं, उस पर आप ये पूछेंगे, अगर आपको नहीं आएगा मैं आपको पर्सनली आपको वीडियो बना के भेजूंगा। ये हो जाएगा 7 नंबर। मैं पार्ट 4 करा रहा हूँ, पार्ट 4 में 7 नंबर हो गया है। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, देख लीजिएगा जरा। क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉपर्टी का नाम। आपको दिख रहा होगा जो पहला क्वेश्चन है, माइनस का 15/8 इंटू माइनस का 12/7 इज इक्वल माइनस का 12/7 मल्टीप्लाई माइनस का 15/8। तो a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई a है एक तरह से, तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ लगेगा। इसके नीचे देखिए, इसमें कौन सा लॉ लगेगा? इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन कराया, एसोसिएटिव लॉ लगेगा। क्यों? a मल्टीप्लाई b का पहले मल्टीप्लाई किया गया, फिर c का करा जा रहा है। ठीक इसी तरह इधर भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c लिखा है, जिसमें b मल्टीप्लाई c पहले किया जा रहा है, फिर a किया जा रहा है, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ लगेगा। इसके जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी अगर आपने हमसे पढ़ी है तो ये गारंटी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो इसके पहले लेक्चर पे जाइए और पढ़िए। इसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने बताया था क्या कोई गणित में ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में किया जाए उसका आंसर चेंज ना हो, तो वो है 1। तो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद 5 नंबर में देखिए, -11/15 का मल्टीप्लाई किया जाए 15/-11 का। अभी मैंने बताया कौन सा लॉ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताता है कि किसी भी नंबर के अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया जाए तो आंसर 1 आएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे 5/6 है, इसका मल्टीप्लाई कराइए, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 6/5 से कराएंगे तो 5 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, आएगा 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिख रहा है? -7/5 इंटू 0। हमने एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हमें ये बताती है कि किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। इसके बाद 8 नंबर जब हो जाएगा तब आइएगा 9 नंबर पे।
9 नंबर जरा फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा। अब आपको 9 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, देख लीजिए। पहला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। कह रहा है कि किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से किया जाता है। मान लीजिए कोई एक रैशनल नंबर a अपॉन बी है, उसका b अपॉन ए से मल्टीप्लाई किया जाए, a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन ए। अगर उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो फिल इन द ब्लैंक जो पहला है कि किसी भी नंबर का उसके रैशनल नंबर से किसी भी रैशनल नंबर का उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 1। कह रहा है कि किसके जीरो है, कितने जीरो के पास कितने रेसिप्रोकल होते हैं, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि जीरो का जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन जीरो होगा, और ये अनडिफाइंड है, मतलब जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। आइए, द नंबर आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो आंसर चेंज नहीं होता है, वो है दो नंबर 1 और -1। 1 एक ऐसा नंबर, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 आएगा, एक तरह से 1 ही आएगा। ठीक उसी तरह से अगर -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आएगा। 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल करने पे आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक इसी तरह से 4 नंबर देखिए, 0 इज स्पेस द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 इज नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ एनी अदर नंबर। इसके बाद देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ ए का क्या होगा, ए कोई नंबर है बता रहा है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 अपॉन ए फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन ए का क्या होगा, 1 अपॉन ए का क्या होगा, इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 अपॉन ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन 1 हो जाएगा, लेकिन 1 किसी से संख्या से डिवाइड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, ए। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा, चाहे पॉजिटिव का हो चाहे निगेटिव का हो, उससे मतलब ही नहीं। जब पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होगा तो आंसर भी उसका पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस वाले का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी अपॉन ए होगा। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए। थोड़ी सी अस्तव्यस्तता चल रही है, उसके लिए माफी चाहते हैं। आपको एक्सरसाइज 1E प्रॉपर वे में मिलने वाली है, उसको मैं कितने पार्ट में बांट रहा हूँ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पूरी प्रॉपर वे में करा रहा हूँ। चलिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भी आपके पास कोई अगर है डाउट तो आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।